बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का एक न्यू व्लॉग आप लोग की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपना व्लॉग। तो जनाब आज बनाने जा रही थी मैं आलू की कतलियाँ, क्योंकि दोपहर में बना रही थी। जाना था शाम में काम से, तो बाहर जाती हूँ तो फिर ये कि घर का कर ही जाती हूँ, तो इसीलिए आसान सी रेसिपी निकाल ली है मैंने। आलू की कतलियाँ जल्दी से बन जाएंगी, क्योंकि साथ ही रोटी भी डालनी है और प्रेशर में ना गोश्त भी रख दिया है, तो एक सालन और बना लूँगी ताकि कल दोपहर तक जो है आराम से चल जाए। और बस यहाँ मैंने ना जल्दी से एक बड़ी प्याज लेके उसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और इतने में ना मैंने पील ऑफ से जो है आधा किलो जितने आलू थे तो वो भी स्लाइसेस में काट लिए, 2 छोटे टमाटर काट लिए। तो बस ये कि चीज़ें कटी पटी रखी हुई होती हैं, तो जल्दी से जो है फुर्ती से हमारी हंडिया पकती रहती है और साथ साथ रिफ़िल के काम भी निकाल के रखती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने जल्दी से टमाटर भी स्लाइसर की मदद से काट लिए बारीक बारीक से, तो ना आसानी हो जाती है, ज़रा फुर्ती से काम हो जाता है हमारा। और जब कहीं जाना हो तो फिर और भी टेंशन होती है कि काम करके जाओ जल्दी से, ताकि आओ तो ना गैस का पता होता है ना लाइट का पता होता है। तो खाना बना हुआ होता है तो बड़ी जो है सहूलत हो जाती है, ज़हनी सुकून होता है। तो बस यहाँ पे भी ना मैंने ना जल्दी से आज तो सुबह नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि बस नाश्ता जो है ऐसी अंडे डबल रोटी का कर लिया था। तो फिर अब उसके बाद जो है दोपहर में मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ आलू की कतलियाँ, और रोटी भी डाल लूँगी, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती रहती है ना तो गैस का प्रेशर इतना कम हो जाता है, फिर मुझसे तो रोटी पकती ही नहीं है। तो फिर मैं ना जल्दी ही डाल लेती हूँ अब रात की रोटी भी, और दिन में भी अगर डालनी होती है तो तेज़ आंच पे। और बस अब ये भी देखें मैंने इसमें आलू भी डाल दिए, और साथ ही बस बेसिक से मसाले डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी, और ना ज़ीरा जो है वो मैं भून के रखती हूँ, तो उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। हमारे आलू की कतलियाँ जो हैं बड़ी टेस्टी बनती हैं। और आप लोग भी बनाते हो अपने घर में? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और ना आज तो मैंने ना मशीन का काम भी छेड़ा था, वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और थोड़े कपड़े भी प्रेस करने थे। तो लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो ये है कि सालन 2 बना लेती हूँ ना, तो बड़ी मुझे ज़हनी सुकून हो जाता है। नाश्ते में भी मेरे शौहर तो है ना अंडा कम ही खाते हैं, सालन ही चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने ना प्रेशर में ना बीफ का आधा किलो जितना गोश्त जो है वो भी चढ़ाना है, और ना साथ ही उसमें मैं शलजम डाल दूँगी। तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना इनको काटने पीटने में देर लगती है, लेकिन ये है कि पके हुए सालन होते हैं तो बहुत जो है आसानी हो जाती है। तो हम तो नाश्ते में भी अक्सर जो है निकाल लेते हैं। और उसके अलावा जो है अब जैसे कहीं जाना होता है तो बना हुआ सालन रखा हुआ होता है एक दिन का, तो मैं तो 2 सालन भी एक साथ बना लेती हूँ। और अब यहाँ देखें साथ साथ में ना गैस तेज़ आ रही थी, तो मैंने कहा पहले जल्दी से रोटियाँ डाल लेती हूँ। दोनों चूल्हों पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, और किचन में खड़े रहो तो काम तो लगे ही रहते हैं, रिफ़िल के होते हैं या कटिंग के होते हैं या क्लीनिंग वगैरह के होते हैं। तो ये है कि बस गैस अच्छी आनी चाहिए, तो प्रेशर से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। वरना तो आपको पता है अब सर्दियों में जो है गैस की लोड शेडिंग भी बहुत होने लगी है, और वरना तो टाइम से जाए तो पता चल जाए, इंसान पहले से कर ले काम। अब ये कि हल्के चूल्हे पे जो है सालन तो पक जाता है, लेकिन ये कि रोटियां वगैरह नहीं बनती, पराठे भी बनी जाते हैं। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह करना तो हमें ही काम है ना, तो बस जैसी सहूलत होती है तो वैसी जो है अपना काम कर लेते हैं। और अब यहाँ तकरीबन मेरे आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं, और ना अच्छा तरह जो है भुन रहे हैं, और साथ ही में जो है रोटियां भी बना रही हूँ। रोटियां भी मेरी कंप्लीट होने वाली हैं, तो बस मैं जो है अपना जल्दी से 2 से 3 घंटों में जो है सारा काम निपट के और ना फिर बाहर जाऊँगी, क्योंकि थोड़ी एनर्जी बाहर के लिए भी रखनी है, बाहर के काम कर आऊँगी।
और ना अब साथ ही मैंने ना वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना। तो मैंने देखा तो सारा सामान ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैं तो वैसे तो कंफर्ट लाती हूँ, इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, लेकिन इस दफ़ा मिला नहीं था। इस दफ़ा ये सॉफ्ट टर्न मिल गया था, लेकिन इसकी ना मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं खुशबू। लेकिन ये था कि रिफ़िल करने में जो है थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो इसलिए बस मैं ये ले आई थी। और साथ ही ना मैं नमक भी रखती हूँ अपने वॉशिंग मशीन एरिया में, क्योंकि एक व्लॉग में बता रहे थे कि ना एक चमचा डाल दो ना तो कलर आपस में, जैसे हमारे कलर के वाले कपड़े होते हैं तो फिर बनियानों वगैरह पे चढ़ जाते हैं ना लाइट कलर के कपड़ों पे, तो फिर एक चमचा मैं साथ ही जो है सर्फ के डाल देती हूँ ना। तो ये मैंने ट्रिक आजमाई है, तो ना नहीं चढ़ता कलर, तो इसलिए मैं भी ना लाहौरी नमक का पोट भर के इसमें रख देती हूँ। और साथ ही जो है सर्फ भी रिफ़िल कर लूँगी सारी चीज़ें लॉन्ड्री में रखने के लिए, क्योंकि मशीन लगी हुई है ना, सब खाली हुई हुई थी तो ये रिफ़िल की हुई होती हैं, तो इससे भी बड़ा आराम और सहूलत हो जाती है। और ना इसका जो रैपर खाली होता है ना, तो उसको भी बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन जो होती है ना ऑटोमेटिक वाली, उसमें बल से आ जाते हैं ना कपड़े, निकलने में मुश्किल होती है। तो फिर इस तरह के रैपर्स डाल दो ना, तो बिल्कुल भी कपड़े आपस में जो हैं बल नहीं खाते। और ये मैंने ना आजमाई हुई ट्रिक है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये जैसे खाली होते हैं ना इनके सर्फ के रैपर, तो ये मैं डाल देती हूँ 3 से 4 मशीन लगाते में। और साथ ही जो है ये भी डाल देती हूँ सॉफ्ट ट्रेंड वाला कंफर्ट और सर्फ और नमक एक साथ, और फिर चलती रहती है। इतनी सहूलत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से, बिल्कुल भी ना कपड़े गीले होते हैं और ना ही ना बार बार देखना पड़ता है जाके। तो ये इतनी सहूलत की चीज़ें होती हैं। तो अब बस मैं अपना किचन में काम करती रहूँगी और साथ ही जो है 2 घंटे में मेरा एक राउंड भी हो जाएगा। और ना डियर फ्रेंड्स, लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। मैं ना अपने जो सीनियर व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग देखती हूँ ना, तो उनमें मुझे ये हैक्स वगैरह पता चलते हैं, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और ना मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो किस तरह वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, या फिर किस तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शंस वगैरह अपनी जो है लगाते हैं उनकी वीडियो से। तो फिर मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है 3-4 साल का। तो और अभी तो मुझे तो 1 साल भी नहीं हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना काम सीख लिया है। और बस यही सोचती हूँ कि एज फैक्टर मैटर नहीं करता है, लेकिन बस ये है कि मेहनत करूँगी तो इंशाल्लाह मुझे भी फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखें मेहनत के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। और वैसे तो लगता है कि 10 मिनट की वीडियो झट से बन गई, लेकिन बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को एडिट करने में और ना वीडियो बनाने में, वॉइस ओवर करने। और जब हम यूट्यूब पे देखते हैं कि इनकी वीडियो इतनी अच्छी चल रही है, व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, तो फिर जब मैं उनकी पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह खोल के देखती हूँ ना, तो उनकी अच्छी खासी मेहनत होती है 3-4 साल की। बाज़ लोग तो 5-5 6-6 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर कहीं जाके जो है उनको इतनी सक्सेस मिलती है, नाम मिलता है। और हम समझते हैं कि ना झट से जो है इनको इतना कुछ मिल गया, बहुत टाइम लगता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। और ना मेहनत ही का फल जो है फिर अल्लाह ताला ही देते हैं, और बंदों से तो उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। तो बस यही सोच के जो है ये यूट्यूब का काम जो है बहुत अच्छा है। घर बैठ के आप अपनी 4 दीवारी में अपने आप को सामने ना दिखा के करो, बस ये कि अल्लाह पे यकीन है, क्योंकि यकीन तो डगमगाता रहता है, शैतान वरगलाता रहता है, व्यूज़ नहीं आते तो डिसहार्ड हो जाते हैं और ना फिर दिल नहीं चाहता काम करने का। लेकिन बस यही है कि यूट्यूब वालों को तो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो चेक करते हैं कि हम अपनी वीडियोज़ रोज़ डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, और कितनी अच्छी हमारी वीडियो है। और ना बस मेहनत का फल अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगा के बैठें कि ना अल्लाह ताला कभी ना कभी जो है 3-4 साल में जो है काम सीख भी जाऊंगी और ना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगी।
और अब जनाब मैंने अपना जो है सालन दोनों रेडी कर चुकी थी और अब मीठे की बारी आ गई थी, तो अब अपना मीठा एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए रेसिपी के साथ। और ना बस मुझे अपनी दुआओं में यूँ ही याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।